पीटीआई के लोगों को यकीन था कि इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब रिलीज़ होंगे और बाहर आ जाएंगे, लेकिन सर क्या हुआ? अब तो इमरान खान साहब को उस केस में जो है वो मज़ीद मुस्तरद कर दिया उनकी उस एप्लीकेशंस को, तो आप क्या समझते हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं इस इशू पे बहुत कुछ ऐसा भी जानता हूँ कि जो अभी तक लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि मैं मुफ्ती सईद साहब के साथ बैठता रहा हूँ, उठता रहा हूँ, मुझे पता है। ओन चौधरी के साथ मैं उठता बैठता रहा हूँ। हम पार्टी के अंदर 24 घंटे उस पार्टी सेक्रेटेरिएट में होते थे, बनी गाला या पार्टी सेक्रेटेरिएट में। 2014, 15, 16, 17, 18 ये जो 4-5 साल है, लेकिन मैंने आज तक इस पे बात नहीं की। नहीं सर, इद्दत पे बात नहीं कर, मैं इद्दत पे नहीं, मैं भी नहीं कर रहा। हाँ सर, टाइम खत्म हो जाएगा सर। सर वो कहते हैं ना, कोयले की ब्रोकरी में ना मुंह काला होता है। सर काम ही गंदा है ये। नहीं, मैं सर इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इद्दत केस में अब वो चले गए हैं, जो लोगों की उम्मीद थी कि ख़त्म हो जाएगा और कोई केस नहीं है तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, तो वो नहीं हो सका। और भी चंद केसेस हैं। मैं सर आखिरी सवाल, जी सर, ये ब्रेकिंग सुने। हाँ, ब्रेकिंग। आप इद्दत का रोना रोते हैं। रेहाम खान के साथ जो कंटेनर पे निकाह हुआ था वो 7 मुहर्रम वाले दिन हुआ था। 7 मुहर्रम। फिर दोबारा लोगों को दिखाने के लिए जरा 3 महीने बाद जनाब इन्होंने फिर वही दिखावा किया और वहां पे उसमें भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, बड़ी बात है। रेहाम खान अक्सर प्रोग्राम में सारे के सारे तप जाएंगे। ये इन्होंने फिर अपने अहले तशरीफ वोटर को जनाब बचाने के लिए आज आपने ब्रेकिंग दे दी सर। 7 मुहर्रम को जबकि रेहाम खान को ले लें। रेहाम खान को आप उन बोर्ड ले लें। चलें, जरूर लूंगा रेहाम। मैं आपकी बात की तस्दीक रेहाम खान से जरूर कराऊंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।